जो प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि यानी ये ओम के नियम पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यानी ओम के नियम जैसे कि ऐसा पद देता है विद्युत वाहक यानी प्रतिरोध आदि के प्रयोग करके देता है प्रश्न, तो ओम के नियम पर आधारित होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है ओम के नियम पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है हमारा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पारीपथ में प्रतिरोध R तथा विभवांतर V का मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिरोध यहाँ पारीपथ दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 को प्रतिरोध ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो प्रतिरोध का भी मान ज्ञात करो। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है, 3 को प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध भी पूछ रहा है और विभवांतर भी पूछ रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखो यहाँ पर 1.5 दिया है, ए लिख दिया है। ए किसका मात्रक होता है, तो धारा का मात्रक होता है। ए एम्पियर है, धारा का मात्रक है। तो इसका ये मतलब 1.5 एम्पियर दे दिया है। अब इसका तो आर का मान तो दिया नहीं है, प्रतिरोध दिया नहीं है। इसमें देखो 1.0 भी, तो इसमें जो आर का मान होना चाहिए, आर का मान इसमें भी नहीं दिया है। भी विभवांतर दिया हुआ है, केवल दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर दिया हुआ है। और तीसरे में 4 ओम है, ओम ना बनाया गया है। तो 4 ओम, ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध दिया है बट इन दोनों का प्रतिरोध नहीं दिया है। तो हमको और दूसरा कंडीशन विभवांतर निकालिए, यानी ए और बी तक के जो तीनों तार चालक को ऐड किया गया है, ए से बी तक की जितनी दूरी है उसके बीच का विभवांतर ज्ञात करिए। प्रश्न ये पूछा गया है, एग्जाम में ऐसा आ भी सकता है। ठीक है, तो आपको जब ऐसे मिश्र करके प्रश्न पूछ दे तो आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें से यहाँ पर आई का मान दिया है, तो यहाँ पर आई का मान नहीं दिया है। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपका, चालक आपका श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, तो ये समझ जाना कि अगर पहले प्रतिरोध में जितना एम्पियर की धारा बह रही है उतना ही दूसरे में भी बहेगी, उतना ही तीसरे में। यानी कितना हो चालक हो, कितना हो प्रतिरोध हो, उसमें धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक ही धारा सब में बहती है। तो आप कह सकते हैं जो पहला प्रश्न है आपका उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसमें अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो यहाँ भी 1.5 एम्पियर का यहाँ भी धारा बहेगा और यहाँ भी 1.5 एम्पियर का ही धारा बहेगा, धारा में कोई परिवर्तन नहीं। तो आप लिख सकते हैं I = 1.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अब हमको इसमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें भी R की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें R की वैल्यू दी गई है। तो आपको ये देखना है कि हम इसमें R का मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसका प्रतिरोध क्या है। ठीक है, ये हमको जानना है। तो लेकिन यहाँ सबसे पहले हम R की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इनका प्रतिरोध क्या है ये देखना है हमको। तो इनका प्रतिरोध निकालेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जा रहा है। तो जैसे कि हम ओम के नियम जानते हैं, V = IR। ओम का नियम कहता है V = IR। तो इस वाले दूसरे वाले चालक में देखो बाबू, दूसरे वाले चालक में I का मान दिया है और V का भी मान दिया है ना। V का मान दिया है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1.0 दिया है। तो मान लो दूसरे चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर है और 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो उसका प्रतिरोध कितना है हमको ये ज्ञात करना है। तो अगर R2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो V/I हो जाएगा, यानी यह इसमें डिवाइड कर देगा। तो R2 की वैल्यू जो है तो V का मान 1 और बट्टे I का मान 1.5 रख दिए। अगर आप इसको सुधार करते हैं तो 10 से नीचे ऊपर गुणा कर लेते हो तो ये हो जाएगा 10/15, 5 दुआई और 5 तिहाई, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो हमको दूसरा प्रतिरोध मिल गया, R2 के मान हमको मिल गया 2/3 और R3 का मान वहाँ पर 4 ओम दिया ही है, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। और पहले में प्रतिरोध नहीं दिया है, पहले का भी हमको प्रतिरोध निकालना होगा। एम्पियर दिया है केवल। ठीक है,
तो यहाँ पर भी इसको मान देना चाहिए था, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको 2 ओम यानी R1 की वैल्यू है 2 ओम है, ठीक है। पहले का भी प्रतिरोध मिल गया, यानी ऑलरेडी दिया था, केवल इसका प्रतिरोध नहीं दिया था, इसलिए पूछा था कि जो धारा यानी सीरीज बनाया गया है उसमें R के मान जो खाली है उसका मान बताओ। तो तीनों का मान मिल गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, तो जब तीनों का मान मिल गया और श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करना चाहते हो तो ओम के नियम के अनुसार सूत्र जो बताया गया था श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू R1 के मान देखो, यहाँ पर R1 के मान है 2 ओम, R2 के मान तुमने निकाला है अभी 2/3 और R3 के मान 4। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, देखो इनका हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करेंगे तो 3 इनका एलसीएम होगा, तो नीचे ऊपर 3 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 6, आए तो रहेंगे 2, और इसमें 3 से नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी गुणा करोगे 3 से तो ऊपर 12 हो जाएगा, और नीचे 3। आर की वैल्यू तो देखो 6 2 8 12 20/3, अगर इसको काट देते हो तो आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा 6.66 ओम, एक तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ए से और बी तक का विभवांतर बताओ, ए से बी तक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो हमको विभवांतर निकालना है। तो देखो ये दूसरा विभवांतर हमको पता है, V2 का मान 1 वोल्ट है, लेकिन V1 के मान नहीं पता है, V1 के मान निकालना है। तो देखो जैसे फार्मूला हम जानते हैं ओम के नियम से, यह तो आप लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, V1 बराबर यानी पहले वाले में कितना विभवांतर है, पहले प्रतिरोध में ये निकाल सकते हो। तो V1 बराबर I का मान भाई देख लो, I का मान तो 1.5 एम्पियर है, 1 और R1 के मान 2 ओम का प्रतिरोध है इनका। तो जब गुणा कर दोगे तो V1 के मान कितना हो गया 3 वोल्ट, 1.5 दुआई 3 हो गया। V2 का मान दिया हुआ है लेकिन V3 का मान नहीं दिया हुआ है, तो V3 के लिए लिखोगे V3 इक्वल टू IR3, तो कितना हो जाएगा, तो V3 इक्वल टू I की वैल्यू 1.5 गुणे R3 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो गुणा करोगे तो कितना हो गया इनका, तो इनका 6 हो जाएगा। जब 4 बचे 20 को सुना, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, 6 वोल्ट का विभवांतर हो गया। तो कुल विभवांतर यानी लिख सकते हो ए से बी के बीच विभवांतर निकालना चाहते हो तो आप लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 के मान कितना है, V1 के मान आपको दिख रहा है 3 है, प्लस V2 के मान 1 दिया हुआ है, और V3 के मान हमने 6 निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ए से बी तक के सिरों के बीच का विभवांतर आपका 10 वोल्ट का है, और जो इनके में प्रतिरोध निकालना था वो प्रतिरोध आपका मिल गया यहाँ पर 6 यहाँ पर मिला है 3/2, और उसके बाद तुल्य प्रतिरोध मिला है 6.66। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहीं पर दूसरा प्रश्न कि निम्न के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध की गणना का ये तात्पर्य है कि इसमें ये जो I दिया है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, लेकिन 0.5 एम्पियर की धारा कहाँ से बह रही है, तो यहाँ पर E इक्वल टू 2 भी लिखा है, यानी जो बैटरी हमारी यहाँ पर लगाई गई है तो 2 वोल्ट की बैटरी है, जिससे धारा हमेशा धारा प्लस की तरफ से चलती है और निगेटिव की तरफ जाती है। तो इधर प्लस है तो यहाँ से निकल रही है, और ऐसे देखो यहाँ आने के बाद 2 वायरों से होकर गुजर रही है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब धारा दो वायरों से होकर गुजरती है तो अलग अलग हो जाती है, लेकिन पुनः एक ही सिरा पर मिल गई तो जितना यहाँ पर आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर उतना ही इस यहाँ से गुजरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो कह रहा है कि इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी इन दोनों का प्रतिरोध तो दिया है, ये दोनों जो प्रतिरोध है चालक है, यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों एक ही प्रकार का चालक है क्योंकि दोनों का प्रतिरोध सेम है। ठीक है, कॉपर को होगा, एल्युमिनियम को होगा, जिसका भी हो, दोनों एक ही वायर है। लेकिन यहाँ पर अब हमको ये पता करना है कि इसका प्रतिरोध कितना है, इस किस प्रकार का चालक है जिसमें प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो हमको इस R का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यह जो प्रतिरोध दोनों ऐड किए गए हैं समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में है तो आपको पता होना चाहिए कि जब देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं R1 = 6 और R2 का मान भी 6, इन दोनों का मान R1 R2 रख दिया गया। तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 तो 1/R = 1/6 + 1/6 तो 1/6 R = दोनों का हर बराबर है तो हर लिख लेंगे और ऊपर ऐड कर लिए 2 हो गया। तो कितना हो गई ना 1/, दोनों का उल्टा करेंगे तब 3 ओम, यानी दोनों को एक सीरीज बना दिया गया। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा जी, तो देखो बता दे तुमको, अगर ये ऐसे है, अभी एक तार बन गया, कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ओम हो गया और यहाँ पर R हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिए तो कुछ इस प्रकार का बन गया। ठीक है, तो अब तुमको दिख रहा होगा जब धारा ऐसे बढ़ रही तो यह और प्लस यह, तो यह और यह श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में जब हो जाता है तो श्रेणी क्रम में हो तब तो इसका नाम कुछ और, चलो नाम क्या रखना है वैसे सिंपल रख सकते हैं आप। R = R1 + R2 होता है ना, R = R1, मान लो यह अब R1 अगर है तो ये 3 हो गया और इसका मान तो तुमको पता नहीं है तो R रख लेंगे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअल तो वैल्यू उसका मिला नहीं, लेकिन तुमको ये पता है कि I का मान 0.5 एम्पियर है और जो हमारा वोल्ट है, बैटरी है, विभवांतर हमारा है तो 2 है। ठीक है, 2 वोल्ट का बैटरी है। तो ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से कि V = IR, तो हमको निकालना है R। ठीक है, तो वैसे तो V का मान हमको पता है और R की वैल्यू से मतलब है हमको, लेकिन फिर भी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, देखा जाए कहाँ तक हम जाते हैं। तो V की वैल्यू 2 है तो 2 रख लिए, I की वैल्यू 0.5 और इस R का मान यह ना है जी 3 + R। तो अब इनको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इसके नीचे लाओगे 2/0.5 = R + 3। तो जब यह इसमें भाग देगा तो कितना, इससे हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो आप यहाँ नोट कर लेंगे 4, यानी यह 0.5 से हम 2 में भाग देंगे तो केवल 4 हो गया और = 3 + R या R + 3। अब इसको इधर ट्रांसफर करो तो इसमें आकर घट जाएगा तो R के मान कितना मिल गया, 1 ओम। ये आपका सोल्यूशन हो गया, यानी R का मान पूछा जा रहा था, इसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा था, तो R की वैल्यू 1 ओम है, यानी इस तार का प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, इस प्रकार आप एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है तो ऐसे सॉल्व करिए।